तो आज की कहानी की शुरुआत होती है बेंगलोर से। सतीश बेंगलोर में ही पैदा हुए, यहीं पर पढ़े लिखे और फिर उन्होंने आगे चल करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डिग्री प्राप्त की। वो एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर रहे थे और घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जाने के बीच में अक्सर उनकी मुलाकात एक स्कूल के टीचर से होती थी और इनका नाम था प्रियंका। प्रियंका उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी और वो एक स्कूल में टीचर थी। सतीश अपने ऑफिस और प्रियंका जब अपने स्कूल के लिए जाती थी तो उनके आने जाने का जो रूट था वो सेम था और इस वजह से दोनों के बीच में मुलाकात होती थी, हाय हेलो होता था, लेकिन ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाती थी क्योंकि दोनों को बहुत जल्दी अपने ऑफिस और अपने स्कूल पहुंचना होता था। और इसी बीच में जो इनका धीरे धीरे जो रिश्ता है वो आगे बढ़ता है। लेकिन 2007 में एंड्रॉयड फ़ोन इतना फैशन में नहीं थे, उस समय कीपैड फ़ोन का ज़माना था और दोनों के पास में कीपैड फ़ोन थे। दोनों के बीच में नंबर शेयर हो जाते हैं, बातचीत शुरू होती है, लेकिन ये जो बातचीत होती थी वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड थी क्योंकि उस समय कॉल जो थी वो फ्री नहीं थी। तो इस तरीके से प्रियंका और सतीश की जो लव स्टोरी थी धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो गई थी। फिर इन लोगों ने 2007 में ये प्लान किया कि अब हम लोगों को शादी कर लेना चाहिए। सतीश ने प्रियंका के बारे में अपने मम्मी पापा को बताया। सतीश के पेरेंट्स प्रियंका से मिलते हैं, प्रियंका उनको पसंद आती है और इसके बाद 2007 में ही इनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद कुछ समय तक प्रियंका अपने सास ससुर के साथ अपने पैतृक घर में जो बेंगलोर में था वहां पर रहती है और इसके बाद सतीश दूसरा फ्लैट ले लेता है और वहां पर सतीश और प्रियंका अलग रहने लगते हैं। शादी हो जाने के बाद प्रियंका और सतीश की जो अब मैरिड लाइफ थी वो काफी अच्छी चल रही थी। दोनों का अक्सर उसी तरीके से ऑफिस जाना और स्कूल जाने का जो ये रूटीन था वो वैसे ही चलता रहता है और धीरे धीरे काफी टाइम बीत जाता है और लगभग 3 साल हो जाने के बाद में समय आता है 2010 का। और इसी बीच में एक रोज एक ऐसी घटना होती है जिसने प्रियंका और सतीश की जो लव स्टोरी थी उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। दिन था 10 अगस्त 2010 का। सतीश रोज की तरह अपने घर से वॉकिंग के लिए निकलते हैं और उस समय उनकी जो पत्नी थी वो घर में सोई हुई रहती थी, यानी कि वो अपने घर को बाहर से लॉक करके चले जाते थे। और सेम रूटीन उन्हें 10 अगस्त को भी फॉलो किया था। हर रोज की तरह वो वॉकिंग पर निकले थे और लगभग 6:45 के आसपास उनके मोबाइल पर फोन आता है और ये फोन उनकी पत्नी प्रियंका ने किया था। प्रियंका ने कहा कि घर पर 2 लोग आए हुए हैं, वो पेपर बेचते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो यहाँ पर सतीश ने अपनी पत्नी से कहा कि आप उन लोगों को वेट करने के लिए बोल दीजिए, मैं वॉकिंग करके आऊंगा फिर उनसे मिल लूंगा। और इस तरीके की बात करने के बाद में फोन कट जाता है। सतीश लगभग आधे घंटे बाद, यानी कि जो बातचीत हुई थी उसके आधे घंटे बाद अपने घर पर पहुंचते हैं और घर का डोर नॉक करते हैं तो अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। सतीश काफी देर तक कोशिश करते हैं, जब अंदर से कोई जवाब प्रियंका नहीं देती है फिर वो आस पड़ोस के लोगों को बुलाते हैं और प्रियंका के बारे में जानकारी करने की कोशिश करते हैं कि अभी तो वो सो रही थी, मैं उसको अच्छा खासा छोड़ करके गया था, अचानक ऐसा क्या हो गया कि प्रियंका गेट नहीं खोल रही है। वो पीछे वाले घर के रास्ते पर पहुंचते हैं और वहां पर बनी हुई एक खिड़की से झांक करके देखते हैं तो उन्हें नजर आता है कि प्रियंका एक कुर्सी पर बेसुध बैठी हुई है और उसके शरीर में शायद कुछ जान नहीं बची हुई है क्योंकि वो लगातार उसको आवाज दे रहे थे लेकिन प्रियंका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। और इसके बाद वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस की टीम उनके घर पर पहुंचती है। लगभग 7 साढ़े 7 बजे के आसपास उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया था। पुलिस की टीम तुरंत उनके घर पर पहुंचती है और फिर क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करती है। वो लोग सबसे पहले गेट को खोलने की कोशिश करते हैं, गेट खुलता नहीं है। तो यहाँ पर सतीश पुलिस से कहता है कि आप लोग मेन डोर का लॉक मत तोड़िए, मेरे पास एक मास्टर की है जो मेरे ऑफिस में ही रखी रहती है, मेरा ऑफिस यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, मैं उसको लेकर के आ जाता हूँ। सतीश तुरंत अपनी कंपनी के ऑफिस पर पहुंचता है, वहां से अपने घर की मास्टर की को लेकर के आता है, फिर मेन डोर को खोल देता है और इसके बाद पुलिस की टीम घर के अंदर पहुंचती है। वो लोग क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो देखते हैं कि जो उसकी पत्नी प्रियंका है वो बैठी हुई है चेयर में और किसी ने पीछे से उनका काम तमाम कर दिया है। उनके गले में भी चोट का निशान था और पूरे क्राइम सीन को देखने के बाद में ऐसा लग रहा कि शायद लूटपाट करने की कोशिश की गई है और जब लूटपाट में वो लोग नाकाम रहे हैं तो उन्होंने प्रियंका का काम तमाम कर दिया और इस तरीके का कुछ क्राइम सीन पुलिस को समझ में आ रहा था। जब पुलिस ने सतीश से बात की थी तो उसने बताया था कि 2 लोगों के बारे में उसकी पत्नी ने फोन करके बताया था कि 2 पेपर बेचने वाले व्यक्ति आए थे और वो उनसे मिलना चाहते थे और उसे इस बात का संदेह है कि उन्हीं 2 लोगों ने उसकी पत्नी के साथ में इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया है। तो पुलिस की टीम जिन 2 लोगों के बारे में सतीश बता रहा था उनके बारे में जानकारी जुटाने के लिए उसके घर के आसपास जो लोग रहते हैं उनसे पूछताछ करते हैं। सतीश के पड़ोसी पुलिस को यही बताते हैं कि उन लोगों ने सतीश के घर में किसी को आते जाते नहीं देखा है। अब 2007-8 में जो सीसीटीवी कैमरा है उनका फैशन बहुत ज्यादा नहीं था और इस वजह से पुलिस के लिए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इकट्ठा करना बहुत ज्यादा मुश्किल था।
लगभग 4 दिन बीत जाने के बाद में सतीश अपने आस पड़ोस के लोगों के सामने पुलिस स्टेशन में पहुंचता है और वहां पर धरने पर बैठ जाता है और वो लगातार पुलिस वालों के ऊपर इस बात का आरोप लगाता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। दिन दहाड़े मेरी पत्नी के सामने इस तरीके की घटना हो गई, बेंगलोर में रहना कितना भी ज्यादा असुरक्षित हो गया है, आप लोग मेरी पत्नी के गुनहगारों को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। और इस तरीके के आरोप वो पुलिस वालों के ऊपर लगाता है। पुलिस की टीम सतीश को समझाती बुझाती है, लेकिन 3-4 दिन बीत जाने के बाद में और लगातार बहुत मेहनत करने के बाद में भी पुलिस के पास में अभी कोई भी सुराग नहीं था। और इसके बाद उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद जो कहानी सतीश सुना रहा है वो एक मन गढ़ंत कहानी है। और फिर पुलिस की टीम सतीश के ऊपर ही अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन को केंद्रित करती है। वो लोग सतीश की लोकेशन को चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जिस समय प्रियंका के साथ इस तरीके की घटना हुई है तो सतीश घर पर नहीं था, यानी कि वो वॉकिंग के लिए गया हुआ था। लेकिन कोई व्यक्ति सुबह जब वॉकिंग करने के लिए जाता है तो अपने साथ अपनी कंपनी का आइडेंटिफिकेशन कार्ड लेकर के जाएगा। ये बात पुलिस को अटपटी लग रही थी, क्योंकि जब पुलिस की टीम सतीश के घर पर पहुंची थी और उसका मेन डोर नहीं खुल रहा था तो उसने कहा था कि उसके पास एक मास्टर की है जो उसके ऑफिस में रखी हुई है। लेकिन ऑफिस के अंदर एंट्रेंस करने के लिए आइडेंटिटी कार्ड की जरूरत होती है जो जस्ट लाइक बायोमेट्रिक का काम करता है। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो सुबह सुबह जब वॉकिंग करने के लिए जाएगा तो अपने कंपनी का आइडेंटिटी कार्ड लेकर के साथ में जाए। और इसके बाद पुलिस की टीम सतीश के मोबाइल नंबर को चेक करती है, उसके कॉल डिटेल्स को निकालती है। और सतीश ने पुलिस को यह बताया था कि लगभग 6:45 के आसपास उसकी पत्नी का कॉल आया था जिसमें उसने बताया था कि 2 लोग उसका वेट कर रहे हैं घर पर। तो जब पुलिस ने इस कॉल को चेक किया और इसके टाइमिंग के बारे में पता लगाया तो इस बात की जानकारी हुई कि ये कॉल 6:45 पर नहीं, लगभग 5:30 बजे के आसपास किया गया था। और जिस समय ये कॉल आया था उस समय दोनों मोबाइल यानी कि प्रियंका का मोबाइल और सतीश के मोबाइल की जो लोकेशन थी वो एक ही जगह पर थी, यानी कि सतीश के घर के अंदर। और जैसे पुलिस को यह बात पता चलती है उनको अब इस बात का अंदाजा हो गया था कि प्रियंका के साथ जो घटना हुई है वो किसी और ने नहीं बल्कि सतीश ने की है। और सतीश ने बड़ी चालाकी से अपनी कहानी को रियल बनाने के लिए हर जगह पर एविडेंस सेट किए हैं, यानी कि कॉल आने का समय, उसके घर पर 2 लोगों के बारे में बताने का समय, ये सब जो बातें थी ये बिल्कुल अपनी कहानी को प्रूव करने के लिए बताई गई थी। सतीश की और भी जानकारी निकाली और उसके बैंक डिटेल्स के बारे में चेक किया तो बैंक डिटेल चेक करने पर उन्हें पता चला कि लगभग 3-4 दिन पहले सतीश ने अपने घर का जो रुपया पैसा था और जो ज्वेलरी थी उसको बैंक में जमा करा दिया था। और जब उससे पूछा गया था कि आपके घर से कुछ चोरी हुई है, कुछ पैसा लूटा गया है, तो उसने जो पैसा बैंक में जमा कराया था उसी की पूरी जानकारी पुलिस को दे दी थी कि मेरा इतना इतना पैसा और रुपया चोरी हो गया है, जबकि ये पैसा रुपया वो 3-4 दिन पहले ही जाकर के बैंक में जमा करा गया था। और जैसे ही ये पूरी जानकारी पुलिस को मिलती है तो अब 100% पुलिस श्योर हो गई थी कि हो ना हो प्रियंका के सामने जो घटना हुई है वो किसी और ने नहीं बल्कि सतीश ने की है। पुलिस ने कलेक्ट की गई एविडेंस के आधार पर सतीश को गिरफ्तार किया और फिर उसको थाने में लाने के बाद में उससे पूछताछ की और उसके सामने सारे एविडेंस रख दिया है कि कैसे उसने अपनी झूठी कहानी को सिद्ध करने के लिए हर जगह पर ये एविडेंस को सेट किया था कि उसकी बात मान ली जाएगी। लेकिन पुलिस ने जब ये पूरे केस को इन्वेस्टिगेट किया और सतीश के द्वारा बिछाए गए जाल को ही तोड़ करके रख दिया तो सतीश बहुत देर तक पुलिस के सामने टिक नहीं पाता है और पूरी कहानी खोल करके रख देता है कि उसने किस कारण से अपनी पत्नी प्रियंका का काम तमाम किया था। यहाँ पर सतीश ने बताया कि उसने भले ही प्रियंका से लव मैरिज की थी लेकिन शादी 2007 में होने के बाद में उसकी जो फैमिली लाइफ थी वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई थी। प्रियंका बिल्कुल अलग थी और वो चाह रही थी कि सतीश जो है वो अपने माता पिता से अलग हो जाए। उसने सबसे पहले सतीश के गले में एक लॉकेट पड़ा हुआ था जिसमें उसके मम्मी पापा की फोटो थी, उसको हटवाने की कोशिश की। जब सतीश ने मना किया तो वो लड़ाई झगड़ा करने लगी और सतीश ने परेशान होकर के उस लॉकेट को अपने गले से उतार दिया था। सतीश ने पुलिस को आगे ये बताया कि प्रियंका लगातार उसको अपने माता पिता से दूर होने के लिए एक के बाद एक साजिशें रचती रहती थी। वो यही कोशिश कर रही थी कि सतीश अपने पेरेंट्स से बात ही ना करे। और इसी बीच में सतीश ने बेंगलोर में एक जमीन खरीदी थी और वहां पर पूजन के लिए अपने पेरेंट्स को बुलाया था। तो जैसे ही पेरेंट्स उसके वहां पर पहुंचते हैं प्रियंका तुरंत उनसे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देती है और सतीश के पेरेंट्स को पूजा स्थल से भगा देती है और कहती है कि ये जमीन उसके पति ने खरीदी है और इस पर आपका कोई हक नहीं है। प्रियंका के द्वारा अपने पेरेंट्स को इस तरीके से बेइज्जत किए जाने के बाद में सतीश ने यह प्लान बना लिया था कि अब वो प्रियंका के साथ में नहीं रहेगा। सतीश प्रियंका को अपनी जिंदगी से हटाने के लिए लगातार प्लानिंग कर रहा था और इसी बीच में इस घटना को यानी कि 10 अगस्त की घटना को अंजाम देने से लगभग 3-4 दिन पहले उसने अपनी पत्नी को एक फोटो फ्रेम गिफ्ट किया था। ये काफी बड़ा फोटो फ्रेम था और उसको गिफ्ट करने के लिए सबसे पहले उसने अपनी पत्नी की आंखों में पट्टी बांध दिया और फिर उसको चेयर पर बैठा दिया था और फिर उस फोटो फ्रेम को दीवार में लगा दिया था और फिर पट्टी आंखों से खोल दी थी। और उसकी पत्नी बहुत ज्यादा सरप्राइज हुई थी और उसने इस बात को अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर किया था। लेकिन यह बात सतीश को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी
और उसने पुलिस से यह भी कहा कि जब वो अपने पेरेंट्स से बात करती थी तो उसको इस बात का बहुत ज़्यादा दुख होता था कि वो अपने पेरेंट्स से दूर, यानी कि उत्तर प्रदेश में उसके पेरेंट्स थे और वो बेंगलोर में रह रही थी। और वहीं दूसरी ओर वो लगातार मुझको मेरे पेरेंट्स से, जो कि बेंगलोर में ही रह रहे थे, उनसे दूर करने की कोशिश कर रही थी और यह बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। और मुझे इस बात का दुख था कि मैं प्रियंका की वजह से अपने पेरेंट्स से इतना ज़्यादा दूर होता जा रहा था। और फिर मैंने प्रियंका को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और 10 अगस्त को इस पूरी घटना को अंजाम दे दिया। उसने बताया कि लगभग 5 बजे मैं हर रोज़ वॉकिंग के लिए जाता था। मैं उस दिन भी सुबह 5 बजे उठा। मैंने प्रियंका को जगाया और उससे कहा कि तुम्हारे लिए आज एक बड़ा सा सरप्राइज है। मैंने प्रियंका को चेयर में बैठा दिया, उसके हाथ पांव बांध दिए और उसकी आंखों में पट्टी बांधी और इसके बाद मैंने उसका पीछे से काम तमाम कर दिया। इस पूरी घटना को चोरी और डकैती का केस दिखाने के लिए मैंने अपने घर में रखे हुए सामान को बिखरा दिया, अलमारी को खोल दिया, उसके अंदर से सामान को बिखरा दिया और फिर लगभग 5:30 बजे के आसपास मैंने प्रियंका के मोबाइल से अपने मोबाइल में कॉल किया और काफी समय तक उस कॉल को चलने देने दिया जिससे ऐसा लगे कि प्रियंका और मेरे बीच में बातचीत हो रही है। लेकिन पुलिस ने इस कॉल डिटेल्स के आधार पर ही सतीश को पकड़ लिया था, क्योंकि ये जो कॉल की गई थी वो 5:30 बजे की गई थी और सतीश ने पुलिस को बताया था कि उसकी पत्नी का फोन उसके पास लगभग 6:45 के आसपास आया था और यही इस केस का सबसे बड़ा सुराग था। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि कैसे एक इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक छोटी सी बात की वजह से गुनहगार बन गया और उसने अपनी पत्नी का ही काम तमाम कर दिया। लेकिन असली गुनहगार कौन था, इसको डिसाइड आप लोग कीजिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।